आज जो चीज़ें बंद कर दी गई है, मिट्टी का तेल बंद कर दिया गया है, आपकी सरकार टाइम इस सरकार टाइम में क्या फ़र्क है? ये हम लोगों को समझ नहीं रहे। हमारे टाइम में ऐसा था कि हमने हर बाड़ में मिट्टी का तेल जो गाड़ी थी हर बाड़ में महीने में डिपो होती थी, तो वो मिट्टी का टैंकर तेल का जो बाड़ में लगता था उसको परिवर्तन। नमस्कार, जम्मू परिवर्तन के चैनल के कार्यक्रम राजनीतिक गतिविधियों में आपका स्वागत है। आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं गंग्याल के पूर्व कॉरपोरेटर और जेएम नगर निगम के चेयरमैन एक्स चेयरमैन सतीश शर्मा जी। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या गतिविधियां जो आजकल सरकार में चल रही हैं और किस तरह का सरकार का माहौल है और क्या होना चाहिए जो नहीं हो रहा है। आइए हम बात करें सतीश जी से। सतीश जी बताइए पहले अपने बारे में कुछ। नमस्कार, सतीश कुमार शर्मा, एक्स कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 56 गंग्याल, एक्स चेयरमैन जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी। सतीश जी, आपके टाइम जब सरकार चलती थी तो आपकी सरकार में और आज की सरकार में क्या फ़र्क है? देखिए, दो चीज़ें हैं जो सरकार की आप बात कर रहे हैं। जहाँ तक जम्मू कश्मीर की बात है, तो जब हम 12 साल यहाँ गवर्नमेंट में रहे जम्मू कश्मीर में, तो हमने जो आम गरीब लोग था उसको जो भी फैसले किए उनके हित में किए। चाहे वो किसी भी तरीके का फैसला था, किसी भी स्टेज पे वो फैसला था, हमने लोगों के लिए लड़े। जहाँ वो धार्मिक भावनाएं लोगों की थी, अमरनाथ यात्रा थी, हमारे एमएलए ने, हमारे मिनिस्टर ने यहाँ तक रिजाइन कर दिया, हम यात्रा काम नहीं होने दी। हमारे तहसीलदार जम्मू के थे, उर्दू नोई नहीं थे, उनको वहाँ तक फाइट की। डोगरा सर्टिफिकेट के लिए फ़ाइट की। बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेट लेवल पर लोगों के फ़ाइट की। राशन के लिए लोगों को फ़ाइट की, लोगों को 35 किलो राशन मिले, लोगों को डोर स्टेप पर हर चीज़ें मिले, लोगों को परेशान ना होना पड़े। वो गरीब लोग थे, वो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं, उनको मकान बना के कैसे देना है। हमारे टाइम में कॉरपोरेशन में एक स्कीम थी, जो लोग गरीब हैं, जिनकी इनकम कोई सोर्स ऑफ नहीं है और उनका मकान कच्चा है, 2,75,000 रुपया उनको दिया जाता था। इस गवर्नमेंट ने आकर वो भी बंद करा दिया। अब जो लोगों को लोन के जरिए बैंकों को जो पैसा दिलाना चाहिए इंटरेस्ट पे चेक करने में, अब जो मोदी सरकार है लोगों को बोले कि आप लोन लो और मकान बनाओ। हमारे टाइम में ये था कि आपको अगर मकान की ज़रूरत है तो हम आपको पैसा देते हैं। हम उनके पूरे डॉक्यूमेंट हमारे इन्वेस्टिगेशन होते थे। उसके बाद उनको पहले 1 लाख रुपया दिया जाता था फाउंडेशन और 4 दीवारी के लिए। उसके बाद लेंटर के 1 लाख रुपया और बाद में फाइनल टच देने के लिए 70,000 रुपया। तो ये जो स्कीमें थी, वहाँ जहाँ देखिए वहाँ ऊपर सिंजुमा में वहाँ क्वार्टर बनाए गए। जो गरीबी रेखा से लोग नीचे रहते हैं उनको पूरे जम्मू के आइडेंटिफाई किया जाए और उन लोगों को वो आज वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। जहाँ तक मेडिकल फैसिलिटी है, हर स्टेज पर मेडिकल फैसिलिटी दी, कई स्कूल अपग्रेड किए, एसडीएम ऑफिस बनाए। अगर स्टेज तक बनाने की बात आए तो बिश्नाह से उठकर, गंग्याल से उठकर, कचवानी से उठकर, भिंडी से उठकर डीसी ऑफिस जाना पड़ता था। आज 2 एसडीएम बैठे हुए हैं साउथ और वेस्ट। आज अगर गंग्याल के किसी या जहाँ कचवानी के किसी लोग ने अपना स्टेज तक बना है तो वो एसडीएम ऑफिस जहाँ जाए जो गंग्याल का बना हुआ है, आज इन्होंने वहाँ रेंट पे शिफ्ट कर रखा हुआ है। ये सिर्फ दिखावा है, राजनीति की रोटियाँ सेक रहे हैं, पर्सनल इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। आम जनता बेकार परेशान है, किसी को राशन तक नहीं मिल रहा, किसी को पानी तक नहीं मिल रहा, बिजली से हाहाकार मचा हुआ है। गरीब आदमी अगर पंप वहाँ लगाया जा रहा है खेतों में सिंचाई करने के लिए, उनको हरास किया जा रहा है। तो मैं ऑल ओवर ये कहने का मकसद है कि ये जो सरकार है ये लोगों के हित में नहीं है। ये सिर्फ लोगों को दिखाया था कि हम ये करेंगे, लेकिन लोगों ने इन पर विश्वास किया और इन्होंने लोगों का विश्वासघात किया। केंद्र में अब एनडीए की सरकार चल रही है, लेकिन केंद्र का कहना है कि 60 साल कांग्रेस ने हुकूमत चलाई, लेकिन 60 साल में किया कुछ नहीं। देश काफ़ी पिछड़ा, 60 साल में देश काफ़ी पिछड़ा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक सेंटर की बात है मैं आपको बता देता हूँ। इसी साथ एक एग्जाम्पल होती है। ये एग्जाम्पल है कि 60 साल का टाइम होता है। 47 से पहले हमारे जम्मू हिंदुस्तान में एक सुई तक भी जो थी बाहर से आती थी, वो आयत करते थे। आज ये देश कहाँ तक इंडस्ट्री में काम चला गया, कहाँ बिजनेस में चला गया, कहाँ आईटी में चला गया, कहाँ कंप्यूटर में चला गया। ये चीज़ें जो है, अब एक बंदा उठे कि मेरा बेटा उठे कि मेरे दादा ने कुछ नहीं किया, मेरे परदादा ने कुछ नहीं, जो कुछ आकर मैंने किया, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है। अब जो हमने किया हुआ है, जहाँ तक सेंटर की बात है मैं आपको बताता हूँ। जो जीएसटी है, कांग्रेस जीएसटी के फेवर में थी, ये एंटी अपोजिशन करते थे, लेकिन कांग्रेस जीएसटी लाने के चक्कर में अमेंडमेंट करना चाहती थी कि गरीब आदमी हरास ना हो, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। इन्होंने हर आदमी को लपेटा, व्यापारी को फ़ायदा दिया और गरीब को दर किनारे कर दिया। नोटबंदी की बात थी, हमने जब नोटबंदी की बात, हमारे मनमोहन सिंह ने इसी के बारे में कोई प्रपोजल बनाया, जिन्होंने बड़ा शोर डाला, वो गरीब मर जाएंगे, महिलाएं ऐसी हो जाएंगी। क्या हालत हुई, कितने लोग मरेंगे,
मैं उनको शहीद की दर्जा देना चाहिए जिन लोगों ने लाइनों में लगकर पैसे लिए, और जो लोग व्यापारी इनके लोग थे उनको इन्होंने घरों में बैठकर उनके नोट चेंज किए। ये हाथी के दांत है दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए, इनके पीछे पूरी इंडस्ट्रियलिस्ट है जो इनको चला रही है। राहुल गांधी के राजनीतिक कैरियर पे सवाल निशान लगता है कि वो राजनीति करने में सक्षम नहीं है, राजनीति उनके बस की बात नहीं है, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ये ऐसी बात नहीं होती है, वो राजनीति से कहीं परहेज कमी नहीं है उनमें, वो खानदानी राजनीति के में पेयर हैं। जी बताइए, राहुल गांधी की राजनीति पे काफ़ी सवाली निशान उठता है, लोग उन्हें उनके बयानों को बचकाना बयान करके बीजेपी वाले बोलते हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये जो पार्टी है ये जुमला पार्टी है, ये हर बात को उल्टा घुमा के इनका काम है बात लोगों तक पहुंचानी है। इसलिए ये है कि सब जानते हैं कि राहुल गांधी एक नौजवान लीडर है, वो इनकी तरह छल कपट की राजनीति नहीं करना चाहता। वो जो राजनीति करना चाहता है, लोगों की सेवा भावना करना चाहता है, वो गरीब से लेकर अमीर तक सबकी जहाँ जहाँ सेवा करना चाहता है, और वो उस परिवार से है जिस परिवार ने देश के लिए शहादत दी है। चाहे उसकी दादी की बात करिए, चाहे उनके पत्र श्री राजीव गांधी जी की बात करिए, उनसे वो खून है, और वो अपने टाइम में काम राजनीतिकों की करेगा, सेवा करेगा, और इस तरीके से सेवा करेगा कि जो लोगों की ज़रूरतें हैं। ये नहीं है कि दिखाना कुछ, करना कुछ, इसलिए कुछ। जी जीएसटी के खिलाफ मोदी जी खिलाफ से आए, बोलते हैं जीएसटी लगाओ, रेलवे प्राइवेट कर देंगे, आज रेलवे प्राइवेट नहीं करनी है। ये दिखावा जो कुछ और करना कुछ, ये 15 लाख रुपए आएगा, आज कुछ नहीं है। आज एक गरीब आदमी मोबाइल रिचार्ज कराता है, उसके ऊपर पैसे काटे जाते हैं 18 रुपये 100 के पीछे। तो ये कोई देश की सेवा थोड़ी हो रही है। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो व्यापारी लोग हैं, जो 60 साल पीछे बैठे हुए थे, उनको उठाया जा रहा है। वन मैन शो है, 500 कुछ लोगों की सदस्यता है, कितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कोई कैमरे में नहीं है, जो है मोदी है। अगर कोई करना चाहता है कोई सेवा तो उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो इसलिए ये वन मैन शो है, ये ज़्यादा देर नहीं चलता, झूठ का पलंदा ज़्यादा देर नहीं चलता। जहाँ तक मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी की बात है, वो देश की सेवा करेगा, और देश की सेवा इस तरीके से करेगा जैसे आम आदमी को, हर आदमी को, हर बलादरी के आदमी को, हर जात के आदमी को सांस लेकर चलना चाहता है, और देश को एकता एक घंटा गुलदस्ता रखना चाहता है हिंदुस्तान को। और आज हिंदुस्तान जिस जगह पर है वो कांग्रेस की देन है। आज अगर हिस्ट्री आप देखेंगे, जो ये पुल बने, जो ये टनल बने, और जो ये रेलवे कटरा तक पहुंची हमारे जम्मू कश्मीर में, जो बार वजह, ये कांग्रेस की ही देन है, बाकी चीज़ों की नहीं है। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी छल कपट की राजनीति नहीं करना चाहता, और जब जो ये सच्चाई बोलता है तो इसको जो जुमलेबाजी करना चाहते हैं। अब लोगों में सामने आ गया है कि ये जो झूठे वादे हैं, जो झूठे फैलाव हैं, अब लोगों में स्पष्ट होगा, अब धोखे में लोग आने वाले नहीं है। इसका रिजल्ट आने वाले इलेक्शन में इनको मिल जाएगा। ये थे हमारे साथ सतीश शर्मा जी आज के कार्यक्रम राजनीतिक गतिविधियों में। अगले कार्यक्रम में हम किसी और शख्सियत से बात करेंगे और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।